हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक अच्छी कहानी लेकर आई हूँ ननद और भाभी की। तो इसमें 3 किरदार है। मम्मी यानी कि सरला, बहू स्वाति नाम है और ननद का नाम नेहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरला जी के पास बहू स्वाति अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सरला जी कहती हैं, अरे स्वाति कैसी बात कर रही है, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है इसीलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा। यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जल्दी करो स्वाति, हम लेट हो रहे हैं। सुमित के इतना कहने पर ही वह सरला के पास बाबू को दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें सब रखती है। तो सरला कहती है प्यार से, सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे स्वाति मैं सब कर लूँगी, तुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ माँ, मुझे मालूम है कि आप मेरे बाबू का अच्छे से ध्यान रखोगी। हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आपको और कोई चीज़ की कमी ना हो, परेशानी ना हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद नेहा आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं? फिर सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं, वो कितने दिनों से कहीं गए नहीं, इसीलिए सोचा उसको भेज दूँ तो अच्छा लगेगा। यह अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमें, यह भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो मुझे क्या दिक्कत है? तू ये कब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें कर बैठी। और सुना क्या हालचाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब ठीक है, बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? स्वाति शादी में गई है, न कि कहीं घूमने फिरने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गई। अब भी उस पर पाबंदियाँ रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की बात है, मैं संभाल लूँगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है तो वे सुनार से बात करते हुए कहती है, हाँ हाँ भैया सेट तैयार हो गया, भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनाया है? नेहा पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो नेहा चक्कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए अभी क्यों? आपने मेरे लिए जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब सरला जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए बनवा लो। फिर नेहा कहने लगी, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार ही क्यों जरूरी है? तब सरला कहती है, नेहा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड का रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह नेहा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई जो उसके लिए इतना सोच रही हो।
बेटी की जगह भी ले ली। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब सरला जी भी डांटते हुए कहती है, अब बहुत हुआ नेहा, अब मैं स्वाति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती है, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई न बताना। फिर क्या था? सरला ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर न रहें? मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोल कर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी मुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहें? क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। अगर तेरे साथ नहीं होता है तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तू क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं माँ नहीं। बेटा तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब नेहा को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी दूसरी बहू का दर्द नहीं समझ सकती। अब उसे समझ आ गया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति मन में भाव बदल गए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भाव क्यों बदल जाता है? तो यह कहानी एक ननद और भाभी की भावनाओं की थी। तो लोग कहते हैं कि ननद और भाभी में प्यार नहीं रहता है, लेकिन अगर इंसान सोच बदल दे तो वही ईर्ष्या प्यार में बदल जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।